हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। चलिए आज शुरू करते हैं सिंथेटिक फाइबर पार्ट 2 के वीडियो में। आर्टिकल नंबर 2.3 है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, तो शुरू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग. This is actually a disadvantages of synthetic fiber. If the clothes catch fire, it can be disaster. This fabric melts and shrinks. Therefore, we should not wear synthetic clothes while working in kitchen or in laboratory. Okay, तो कैरेक्टरिस्टिक में बात ये हो रही है कि जो सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक के जो हमारे कपड़े हैं, जो हम लोग नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, ये सब का जो डिस्कशन किए थे, ये हमको बिल्कुल नहीं पहनना है। कहाँ? लेबोरेटरी में। जब हम स्पेशली आपके केमिस्ट्री लैब में बिल्कुल हमको नहीं पहनना है, जहाँ बहुत सारे केमिकल्स हैं, जहाँ एसिड्स हैं। अगर ये गिर जाता है तो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। ओके, वो एरिया जो है स्किन का, वो एरिया बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा। सेकेंडरी आपका जल्दी से आग पकड़ लेता है। क्या? सिंथेटिक फाइबर। अगर हम किचन में वर्क कर रहे हैं तो भी सिंथेटिक क्लॉथ्स हमको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक कि ये बहुत जल्दी क्या होता है, मेल्ट होता है हीट होने पे, है ना, मेल्ट ऑन हीटिंग. You must have observed that synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantages of synthetic fiber. Okay, so here one activity we have, activity number 1 in our book. Okay, take 2 pieces of cloth of the same size and thickness. One of these should be made from natural fiber and other one from a synthetic fiber. Soak the piece in different mugs with the same amount of water. Take a piece out of containers after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of water remaining in each container. यहाँ हमको क्या करना है, 2 कपड़े लेना है। एक फाइबर का कपड़ा लेना है, ओके, सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा कपड़ा लेना है, कपड़े का टुकड़ा ही लेना है नेचुरल फाइबर का। उसको एक मग में डिप करना है। जो मग आपका किससे भरा हुआ है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ पानी भरा हुआ है उसमें, और उसके बाद उसको डिप करना है। उसके बाद स्प्रेड कर देना है, कहाँ? बाहर धूप में। और कंपेयर करना है कि कौन सा कपड़ा जल्दी सूख रहा है, किस में ज़्यादा पानी बच रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये कंपेयर करना है कि कौन से कंटेनर में, जो हमने 2 मग लिए हैं, उन दोनों मग्स में कौन से मग में आपका पानी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये हमको देखना है। सो विच ऑफ द 2 pieces soak less water, नेचुरल और सिंथेटिक? सो फर्स्ट क्वेश्चन, जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, ये एक्सपेरिमेंट सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक सिंथेटिक के लिए आप ले सकते हो नायलॉन का कपड़ा, आपके घर में ही होगा। दूसरा कॉटन का कपड़ा आप ले लो, दोनों को मग में डिप करके देखो। उसके बाद कौन सा वाला ज़्यादा वाटर सक करेगा? एग्जैक्टली कॉटन का, है ना। और जो नायलॉन का जो रहेगा आपका क्लोथ का पीस, वो इतना ज़्यादा वाटर कंज्यूम नहीं करेगा। तो इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द 2 pieces सोक लेस वाटर, नेचुरल और सिंथेटिक? तो लेस वाटर में आएगा आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक की जो कपड़े हैं वो लेस वाटर सोक करेगा। विच ऑफ दैम टेक लेस टाइम टू ड्राई? ऑब्वियसली सिंथेटिक, इसका भी आंसर है सिंथेटिक। जो आप नायलॉन कपड़ा है वो जल्दी से सूख जाएगा। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ अबव एक्टिविटी सजेस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इस एक्टिविटी के बेस पे हमको 2 क्या कैरेक्टरिस्टिक बताना है सिंथेटिक फाइबर का। तो ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक का तो यही हो गया कि इट सोक लेस वाटर, ये कम पानी सोखता है। और दूसरा ये कैरेक्टरिस्टिक आपका हो गया लेस टाइम टू ड्राई। दोनों क्वेश्चन से ही हम उसका आंसर मेक कर सकते हैं यहीं पे। तो ये हो गया आपका। देन ये बोल रहा है, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट, स्ट्रेंथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सिंथेटिक फाइबर कंपेयर टू नेचुरल फैब्रिक। पेरेंट्स से जानना है, लेकिन अभी देखो यहीं चर्चा कर लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी आपका सिंथेटिक फाइबर का ज़्यादा है,
कॉस्ट कुछ का ज़्यादा है, कुछ का कम है। स्ट्रेंथ हमने पढ़ा था कि आपका जो नायलॉन है वो स्टील वायर से भी आपका क्या है, ज़्यादा उसके पास स्ट्रेंथ है। एंड मेंटेनेंस में भी आपको ज़्यादा प्रेस वगैरह नहीं करना पड़ता है किसको, सिंथेटिक फाइबर को। सिंथेटिक के क्लोथ्स अगर आप पहन रहे हो तो सिंथेटिक फाइबर, ये हो गया आपका। ये क्वेश्चन आंसर पार्ट है, ये आप लोग के लिए है क्योंकि चैप्टर में आप लोग को एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, तो अकॉर्डिंगली ये आपको इसी में मिल जाएगा नोट्स, आपको वीडियोस में ही आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका टास्क है। आर्टिकल नंबर 2.4 प्लास्टिक्स स्टार्ट हो गया। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो यहाँ से शुरू होता है पार्ट आपका प्लास्टिक्स का। यहाँ शुरू करते साथ एक एक्टिविटी हमारे पास है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे, मेक अ लिस्ट। केवल यहाँ एक बॉक्स में हमको लिस्ट बनाना है प्लास्टिक से बने हुए आर्टिकल्स का। प्लास्टिक्स के बने जैसे हम घर में जनरली यूज़ करते हैं, आपका टूथब्रश स्टैंड हो गया, सोप स्टैंड है, मग्स है, बकेट्स हैं। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिकल्स मेड बाय प्लास्टिक्स। ओके, प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर्स। अब यहाँ पे जानकारी शुरू हो गई प्लास्टिक के बारे में, क्लास 8 साइंस है ये। ओके, प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। आपका प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ऑल द प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। हर प्लास्टिक का सेम टाइप ऑफ जो यूनिट्स है ना, जो हम क्या पढ़े थे कि स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म व्हाट, पॉलीमर। तो ये जो पॉलीमर बनाते हैं, तो ये इसमें ये बोल रहा है कि हर एक प्लास्टिक, ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. Plastic articles are available in all possible shapes and sizes. This is due to fact that plastic can be easily molded, that can be shaped in any form. Okay. प्लास्टिक के बारे में जानकारी। प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक जो आपका भी पॉलीमर है जैसा कि सिंथेटिक फाइबर होता है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। हर प्लास्टिक का जो अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट, जो स्मॉल यूनिट्स जो जॉइन टुगेदर एक साथ जो जुड़ के जो बने हुए हैं, उसका जो अरेंजमेंट है वो सिमिलर नहीं है। इन सम इट इज़ लीनियर, वेयर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। ये कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनमें ये जो अरेंजमेंट है वो लीनियर, एक सीधी सीधे रेखा में होगा, सीधा सीधा होगा, और दूसरा जो है आपका क्रॉस लिंक्ड होगा, मतलब क्रॉस करता हुआ। ओके, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस। हमको पता है कि प्लास्टिक आर्टिकल्स मिलता है हर शेप में, हर साइज में। ओके, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट प्लास्टिक कैन बी ईजली मोल्डेड। ये इस कारण ऐसा पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है ईजिली मोल्ड हो जाता है। ओके, उसको जिस शेप में हम क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई ये हर शेप और साइज में हमको आसानी से मिल जाता है। that is can be shaped in any form. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। दूसरा चीज़, प्लास्टिक को आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है, मतलब उसको दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल करना मतलब ओके, बाय मेल्टिंग, रोलिंग, कलरिंग इट कैन बी रीयूज। और मेल्ट करके, रोल करके, उसको अच्छे से फिर से कलर करके हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है। आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिगर 2.2a में लीनियर है, लीनियर अरेंजमेंट है, और फिगर यहाँ पे बी जो आपका फिगर है उसमें क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स है। Polythene, polymer of ethane, is an example of plastic which is commonly used for making polythene bags. Okay, तो जो ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन ओके, पॉलीथीन जो हम यूज़ करते हैं, कहाँ, डेली नीड्स के शॉप में जाते हैं तो जनरली लेके आते हैं सामान उसी से, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक्स विच इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग पॉलीथीन बैग्स। तो हम सबको पता है, बहुत ईजी सा है ये।
Activity number 3, collect some discarded plastic article and perform the following activities one by one. Also note your observation note करना है. Plastic article on forcing on heating, और force करने पे क्या होता है, heat करने पे क्या होता है. Plastic articles हम अपने से choose कर सकते हैं, कोई भी plastic article हम ले सकते हैं, like bucket ले सकते हैं या कोई दूसरा plastic article अगर हम सोचें तो टूथब्रश, ओके, टूथब्रश स्टैंड भी ले सकते हैं. उनको फोर्स करने पे, हीट करने पे क्या होगा, ओके. तो अगर सपोज बकेट लेते तो उसको फोर्स, अगर हम बकेट को फोर्स करते हैं तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा. हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा. सेम आपका टूथब्रश स्टैंड के साथ भी ऐसा ही होगा. ओके, यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली. ये तो परफॉर्म करने के बाद ही हमको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसको कि कुछ जो है ना, सम प्लास्टिक आर्टिकल्स गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली. सच प्लास्टिक्स आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स. अच्छा, अब यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे प्लास्टिक्स जो कि बहुत आसानी से आपके डिफॉर्म हो जाते हैं हीट करने पे, गरम करने पे, या बहुत आसानी से बेंट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं. ओके, तो ये ऐसे प्लास्टिक आपके क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं. ओके, प्लास्टिक आर्टिकल गेट डिफॉर्म ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली. सच प्लास्टिक्स आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स. पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. ओके, पॉलीथीन और जो आपका पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो है दो एग्जाम्पल हैं ऐसे थर्मोप्लास्टिक्स के. ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ हम देखते हैं, देयर आर सम प्लास्टिक्स which when molded once cannot be softened by heating. ओके, एक बार उनको अगर हम मोल्ड कर दिए तो वो वापस से उस शेप में नहीं आ पाएंगे, या फिर दूसरे शेप में भी नहीं आ पाएंगे, कैन नॉट बी, और सॉफ्ट भी नहीं हो पाएंगे हीट करने से भी. दीज आर कॉल्ड दी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. और ऐसे प्लास्टिक आपके क्या कहलाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं. एग्जाम्पल मेलामाइन एंड बेकेलाइट. इसके दो एग्जाम्पल है यहाँ हमारे पास, मेलामाइन और बेकेलाइट. बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बेकेलाइट जो है आपका बहुत बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. It is therefore used for making electrical switches, handles of various utensils etc. कि बेकेलाइट जो है आपका बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से होके ये ट्रांसफॉर्म होने नहीं देता. ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स. आपका जो स्विचेस है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, वो इसी से बनते हैं. किससे बनते हैं, बेकेलाइट से बनते हैं. हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल, कुकर वगैरह का जो हैंडल है, तवे का हैंडल है, वो भी इसी से बनता है. ओके, बहुत सी चीज़ें ऐसी. मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल, और मेलामाइन जो है आपका वर्सेटाइल मटेरियल, इट इज़ रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. ये क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है फायर को और बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है हीट को अदर प्लास्टिक से. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर. और मेलामाइन आपका यूज़ होता है फ्लोर का टाइल्स में, जो ज़मीन में लगता है टाइल्स, किचनवेयर्स में, एंड फैब्रिक्स विच, जो कि ऐसा फैब्रिक जो आपके फायर रेजिस्ट होते हैं उसके लिए. टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन किचन यूटेंसिल्स. और एक और आपका थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है टेफ्लॉन. क्या क्या है, बेकेलाइट है, मेलामाइन है और टेफ्लॉन है. टेफ्लॉन जो है एक और स्पेशल प्लास्टिक है जिसमें मतलब जो ऑयल और वाटर जो है उसमें क्या है ना, एकदम चिपकता नहीं है. आप लोग देखे भी होंगे डोसा वगैरह जो अपन बनाते हैं उसका जो तवा होता है वो लाइक दैट, वही है टेफ्लॉन कोटेड. इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन किचन यूटेंसिल्स. जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल किसका, तवे का एग्जाम्पल. नॉन स्टिक वाला तवा आता है, कढ़ाई आता है, वो वही है, टेफ्लॉन कोटेड रहता है. तो ये इस प्रकार से हैं. फिर अभी तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में आगे अपन कंटिन्यू करेंगे. अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें.